नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज राजस्थान। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कहते हैं कि विश्वास का दूसरा नाम ही आस्था है और आस्था के चलते लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर या परेशान होकर भी अपने आराध्य अपने इष्ट के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, जहां उनकी हजारों मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हजारों तमन्नाएं पूरी होती हैं। भक्तों की मान्यता होती है कि वह इस देव स्थल पर आए तो उनके हर काम पूरे होंगे, लेकिन जब इसी आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ होने लगे, प्रशासन और मंदिर कमेटी प्रशासन ध्यान नहीं दे तो कहीं न कहीं भक्तों की आस्था पर कुठाराघात तो होता ही है। जी हां, ऐसा ही एक आस्था पर कुठाराघात का मामला सामने आ रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े प्राचीन शक्तिपीठ स्थलों में से एक रिंगस वाले शमशानिया भैरू बाबा का मंदिर, यहाँ मंदिर के पीछे स्थापना के समय से ही पवित्र पानी की जोहड़ भी है, जहाँ कभी पवित्र पानी की जोहड़ी लबालब भरी रहती थी और अब देश भर से भैरव बाबा के भक्त आकर के स्नान करते थे। उसके बाद में मंदिर के दर्शन कर अपनी मनौतियां मांगते थे, लेकिन अब ये पवित्र जोहड़ी अतिक्रमण और गंदगी के चलते दलदल में तब्दील होती जा रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों की आस्था कम नहीं है। आज भी बाबा के भक्त इस जोहड़ी में स्नान करने के लिए आते, अपने बच्चों को नहलाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उनके रोग कष्ट तकलीफ दर्द मिट जाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार कब इस ओर ध्यान देती है और मंदिर कमेटी कब उचित कदम उठाती है, जिससे कि इस पवित्र धार्मिक जोहड़ी जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है के दिन फिर लौटेंगे। वह मंदिर भी तक ठीक है, लेकिन जोहड़ी की व्यवस्थाएं खराब होती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? जोड़ी की व्यवस्था कुछ लार्ज स्केल पे हमारे हिसाब से जो है ना सारी व्यवस्थाएं हो रही है। फिर भी जो गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी नींव लगने जा रही है, उसके बाद में टोटली जो है ना कवर हो जाएगी। लेकिन सर कहीं ना कहीं प्रसाद के साथ खिलवाड़ हो रहा है, प्रसाद चारों तरफ फेंका जा रहा है। नहीं ना नहीं, कोई ड्रम उसमें लगाए जा रहे उसमें हैं। मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से तो पूरा टोटली कंट्रोल है, लेकिन यात्री जो लोग यहाँ आते हैं वहाँ किसी को प्रसाद दे दिया, किसी ने लिया और वहाँ रख दिया जोड़ पे, तो उस हिसाब से होती है। उसकी क्लीनिंग जो है ना नेक्स्ट डे करवा लेते हैं। हर मेले में पुलिस प्रशासन की, होमगार्ड की, गार्ड की व्यवस्था होती है। अपने यहाँ मंदिर में गार्डों की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती? नहीं नहीं, हमने गार्ड की व्यवस्था कर रखी है। हमारी गार्ड जो है ना उसमें करीब 10-12 की टीम तो हमारी अपनी है, निजी टीम है। वो जो सिविलियन मंदिर कमेटी के सदस्य हैं, वो मैन टू मैन उनका एरिया डिसाइडेड है कि आप इस एरिया को फोकस करोगे, आप इसको फोकस करोगे, आप इसको आप इस अरेंजमेंट को देखो। और रही बात मैनेजमेंट की, गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो हम हमेशा अप्लाई करते हैं, लेकिन कई बार शॉर्टेज ऑफ स्टाफ जो हो जाता है उस कारण से थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी जोहड़ी के लिए क्या योजना है आपकी? जोड़ी के लिए तो जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो उतना तो होगा, उसके बाद में जो बचेगा और जो जितना जरूरी होगा हम चाहेंगे कितना और होना मंदिर कमेटी चाहिए, करवाएगी। वो मंदिर कमेटी करवाएगी। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। सर, आज रामनवमी का दिन है जी। भैरू बाबा की अपार भीड़ उमड़ रही है जी, क्या कहना चाहेंगे? भैरू बाबा के मंदिर में आए हुए सभी भक्तों का मैं इस मंदिर का कोषाध्यक्ष आप कोषाध्यक्ष होने के नाते सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एवं पुरजोर यही मेरी सोच है कि यात्रियों को समुचित सुविधा, साफ सुथरी व्यवस्था यहाँ पर हो, ये मेरी ऐसी सोच है कहीं ना कहीं जिसमें मंदिर मैं में भी निरंतर प्रशासन नहीं हो रहा है कि व्यवस्था नहीं बन पा रही है, गंदगी हो रही है। कल ही मैंने 4 ट्रॉली जोड़ी से और चारों तरफ मंदिर से 10 आदमी, हमारे जो नियमित सफाई कर्मचारी हैं 5, उनके अलावा 10 कर्मचारी और बुला के 5 ट्रॉली, इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है। मैंने मंदिर कमेटी की ओर से एक विशेष जोर देके सफाई करवाई है। अब क्या है कि माननीय विधायक सुभाष जी मील का 1 या 2 दिन में ही शिलान्यास का प्रोग्राम है और भैरू जी का जो DPR 5 करोड़ की स्वीकृति हुई है ना, उसका भव्य स्तर पे काम हो जाएगा। उसके बाद में गार्डों की व्यवस्था भी होगी और समुचित व्यवस्था इतनी शानदार होगी कि पूरे यात्री यही कहेंगे कि भैरू बाबा का मंदिर हो। तो ऐसा सर आगे नारियल, अगरबत्ती, लाडू, लौंग पतासे, गुलगुले पूड़ी, बाटी बाकड़ा सभी प्रसाद ये चल क्या रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ से प्रसाद वापस घर नहीं ले जाते हैं? क्योंकि ये शमशानवासी काल भैरू है और जो शमशान में से मीठा नहीं जाता है, क्योंकि इसलिए घर नहीं ले हाँ जाते? इसलिए नहीं ले जाता है, क्योंकि शमशान भूमि है और इसमें से लोग मीठा ले जाना पसंद नहीं करते। सब पहले बात तो सभी भक्तों को आज रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 यानी जब से नवरात्र चले हैं ना, उसी टाइम से भीड़ लग रही है बाबा की। सभी देश के कोने कोने से भक्त पधार रहे हैं और बाबा से अपनी मनौतियाँ मांग रहे हैं और उनकी शक्तिपीठ स्थल कहा जाता है कि बाबा तुरंत परिचय देता है, मनोकामनाएं पूरी करता है। जी हाँ,
आठवां और देवता करे 10 मिनट और रिंगस का भरोज 10 सेकंड में काम करते हैं। सभी देवता में यानी ये शंकर का ही अवतार है। ये बहुत भक्तों पे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हर यात्री की मतलब भक्तों की मनोकामना यहाँ की पूरी होती है। जैसे पीछे तालाब है, तालाब में नहाने से चर्म रोग कैसा भी कुष्ठ रोग हो वो 100% यहाँ से गायब हो जाते हैं।